चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी मालवी देश की लोक कथा जो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहानी का नाम है एक विचित्र आदमी। कहानी का संकलन किया है देवी पांडे ने और इसे प्रकाशित किया है सर्व सेवा संघ वाराणसी ने। तो सुनो कहानी, एक विचित्र आदमी। एक बार मलावी देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल समझते हो ना, जिसमें खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता लोगों को और लोग भूख प्यास से मरने लगते हैं। तो ऐसा ही समय चल रहा था। तभी एक अजनबी आदमी घर से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जंगल में जाकर उसे सूखे फल दिखाई दिए। उसने उन फलों को उठा लिया और आगे बढ़ गया। आगे चला तो उसे एक दुबला पतला आदमी घास खाते हुए दिखाई दिया। जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो जो भी मिलता है वही तो खाता है आदमी। तो इस अजनबी आदमी ने उस भूखे आदमी को फल दिखाए और कहा, क्या फल खाओगे? आदमी तो खाने के लिए तरस ही रहा था। वो शौक से घास थोड़ी खा रहा था, उसको तो बहुत तेज भूख लगी थी। तो उसने आभार प्रकट किया और जल्दी जल्दी सारे फल खा गया। जब वो फल खा गया तभी अजनबी आदमी ने कहा, इन फलों के बदले मुझे क्या दोगे? भूखे आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम इसका बदला मांग रहे हो? मैंने तो सोचा तुम मुझे घास खाते हुए देखकर फल दे रहे हो। लेकिन उस अजनबी आदमी ने कहा, बकवास बंद करो, मैं मुफ्त में कोई चीज क्यों दूंगा? भूखे आदमी को उसकी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा और उसके पास देने के लिए कुछ था भी नहीं। तो वो बहुत घबरा गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मछली पकड़ने के जाल पर पड़ी। तो उसने उस जाल को उठाकर उस अजनबी आदमी को दे दिया। अजनबी आदमी जाल को लेकर बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसे कुछ किशोर बच्चे मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए। तो वो उनके करीब गया और देखा कि वो मछलियां तो पकड़ते हैं पर मछलियां उनके हाथों से फिसल जाती हैं। आदमी ने जल्दी से पानी में गोता लगाया और उन बच्चों के पास पहुंच गया और बोला, तुम्हारे पास मछली मारने का जाल नहीं है? लो, मैं तुमको जाल देता हूँ। और ये कहकर उसने उन्हें जाल दे दिया और खुद तालाब के किनारे आकर बैठ गया और देखता रहा। कुछ देर में लड़के मछलियां पकड़कर किनारे आए। तो आदमी ने तुरंत ही उनसे कहा, तुम इस जाल के बदले मुझे क्या दोगे? लड़कों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो उनसे कुछ मांगेगा। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें परेशानी में देखकर मदद नहीं कर रहे थे? हमने तो यही सोचकर तुमसे जाल ले लिया था। अजनबी आदमी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों जाल दे दूंगा? अभी तक मैंने जिसकी भी मदद की सभी ने मुझे कुछ ना कुछ दिया। याद रखो, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अब लड़कों के पास जितनी मछलियां थीं उनमें से आधी उसे देकर अपना पल्ला छुड़ाया। आदमी मछलियां लेकर आगे बढ़ गया और उसे दूर से कुछ खेत खलियान दिखाई दिए, उसी तरफ बढ़ गया। जब नजदीक पहुंचा तो देखा कि कुछ भूखे किसान मक्के की रोटी खा रहे थे। उनके सामने जाकर बोला, तुम रूखी सूखी रोटी खा रहे हो? लो, मेरे पास मछलियां हैं, इसके साथ खा लो। किसानों ने मन ही मन उसका बड़ा आभार प्रकट किया और खुश हुए
कि आदमी उनकी गरीबी को समझ गया है और उन्होंने मछलियाँ लेकर रोटी में रखी और खा ली। जब वो खा चुके तो उस आदमी ने उनसे कहा, मछलियों के बदले तुम मुझे क्या दोगे? किसानों ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, तो बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तो सोचा कि तुमने हम गरीबों पर दया की है। लेकिन अजनबी आदमी ने कहा, बकवास छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुफ्त में काम नहीं करता, तुरंत ही बदले में कोई चीज दो। किसान तो घबरा गए। अब मछली भी तो वापस नहीं कर सकते थे, क्योंकि मछली तो उनके पेट में चली गई थी। अब उन्होंने जो थोड़ी सी मक्का अपने बच्चों के लिए बचाई थी वही उसे दी, नहीं तो क्या करते। ये अजनबी आदमी मक्का लेकर अपने घर चला गया और रास्ते में दिन भर के वार्तालाप के बारे में सोचता रहा और उसे लगा, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो कुछ भी नहीं दे सकता। सभी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो बच्चों, ये थी कहानी एक विचित्र आदमी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।